हेलो एवरीवन, आज है 22 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसे दमदार शहर के बारे में जो सरकारी शहर हैं और ऑयल एंड गैस के सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। ये पहला है ओएनजीसी, जिसको हम ऑयल एंड नेचुरल गैस के नाम से जानते हैं, और दूसरा है इंडियन ऑयल। दोनों ही शेयर्स अगर हम देखें तो 80 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो और इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि दोनों ही शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं ओएनजीसी के बारे में। 81 रुपीज के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में इसके शेयर में तकरीबन तकरीबन 1.5% की हमें गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इस बीच अगर हम देखें तो 82 रुपीज तक का हाई था और 75 रुपीज तक का लो था। उसके बाद शेयर ने काफी अच्छा रिकवर भी किया है। पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में 33% की गिरावट है। 150 रुपए तक का हाई इसने बनाया था, 60 रुपए तक का लो बना है, बढ़िया रैली आई थी। शेयर 90 रुपए तक पहुंच गया, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो कंटिन्यूस इसके ऊपर प्रेशर बना है। अब धीरे धीरे ऊपर उठने की कोशिश ये शेयर जरूर कर रहा है। पिछले 3 साल में ओएनजीसी के शेयर में 48% की गिरावट है। 210 रुपए तक का हाई बना है और आप देखिए 60 रुपए तक का लो बना है। 10 साल की बात करें तो पिछले 10 साल में ओएनजीसी का जो शेयर है उसमें डेटा जो है वो ये है कि 61% की गिरावट है। 310 रुपए तक का हाई है और 60 रुपए का लो है। तो देखिए प्राइस चार्ट देखकर ये चीज तो यहाँ से साफ साफ पता चलती है कि ये वो कंपनी नहीं है जिस पर आप 5 या 10 साल का दाव खेल सके या फिर आप इसको खरीद के भूल जाए। जी नहीं, ये वो शेयर है जिसमें आपको गिरावट आने पर खरीदारी करनी है और प्रॉफिट होने पर आपको यहाँ से एग्जिट भी कर जाना है। ज्यादा देर तक यहाँ पर निवेशित भी नहीं रहना है। लार्ज कैप शेयर है ये, 1 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखेंगे तो 1 करोड़ 70 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो प्रमोटर के पास 60.41% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 8.10% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 6.06% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 10.49% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी होल्डिंग को कट डाउन किया है, लेकिन एफआईएस और इंश्योरेंस कंपनी ने एक बहुत बड़ी खरीदारी यहाँ पर जरूर की है। प्रमोटर की बात करें तो जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि सरकारी कंपनियां हैं, तो प्रमोटर आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखने को मिलेंगे 60.41% की होल्डिंग के साथ। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 31 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है, 602 एफआईएस इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर में आपको एलआईसी देखने को मिलेगा 9.84% की होल्डिंग के साथ। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 2.76% के आसपास देखने को मिली है। और देखिए 100% का डिविडेंड पे करने वाली कंपनी है ये। इसी साल मार्च महीने में इन्होंने 5 रुपए पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड भी पे किया था और काफी बड़ा और तगड़ा डिविडेंड पे किया है इसने। ओएनजीसी के बारे में अगर मैं बात करूं तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी शानदार देखने को मिली है और पी की बात करें तो 7.71 है, जबकि इंडस्ट्री पी 7.11 है। बुक वैल्यू 154 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.52 है, ईपीएस 10.51 है और डिलीवरी तकरीबन 24 के आसपास देखने को मिल रही है। तो वैल्यूएशन अभी भी सस्ते हैं इसके और अभी भी शेयर में काफी दमखम है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 70% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 10% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 80% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि 20% लोगों का नेगेटिव व्यू देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करने जाए इनके क्वार्टरली रिजल्ट की तो देखिए मार्च में जरूर इनको लॉस हुआ है और ये वन टाइम लॉस था। 6,875 करोड़ का एक बहुत बड़ा लॉस इनको मार्च क्वार्टर में देखने को मिला है। और इससे पहले अगर हम देखें तो इससे पहले के क्वार्टर में इस कंपनी ने काफी अच्छे प्रॉफिट भी बुक किए हैं। दिसंबर 2019 में 4,900 करोड़ का मुनाफा हुआ था, सितंबर 2019 में 5,485 करोड़ का प्रॉफिट था, जून 2019 में 6,770 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2019 में 5,200 करोड़ का प्रॉफिट। तो आप देखिए बहुत ही अच्छे प्रॉफिट इन्होंने कमाए हैं। अगर हम मार्च 2020 को छोड़ दें तो कंपनी काफी अच्छे प्रॉफिट बुक कर रही थी। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि अभी जिस सेगमेंट में ये कंपनी काम कर रही है वहां पर इनकी जो डिमांड है वो काफी ज्यादा कम हो चुकी है इस पेंडेमिक के दौरान, और इसीलिए इनको थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मल होती जाएगी, याद रखिए ये वो शेयर होगा जिसमें आपको धीरे धीरे तेजी आती हुई देखने को मिलेगी। आप खुद देखिए यहाँ पर भले ही प्रमोटर अपनी होल्डिंग को गिरा रहे हैं, मतलब सरकार भले अपनी होल्डिंग को गिरा रही है, लेकिन बड़े बड़े जो फंड हाउसेस है वो यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं।
प्रमोटर की 64.25% की होल्डिंग 60.41% देखने को मिल रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें एफआईल्स की, तो एफआईल्स की जो होल्डिंग पहले 6.47% थी, आज वो 8.10% देखने को मिल रही है। उसके अलावा अगर हम बात करने जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड की बात करें, तो दोनों ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। म्यूचुअल फंड की 5% की होल्डिंग 6.06% है, इंश्योरेंस कंपनी की 0.85% की होल्डिंग 10.49% है। मतलब ऐसे सिचुएशन में जो बड़े बड़े फंड हाउसेज है वो यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। अगेन मैं कह दूं, बर्बाद होने वाली कंपनी नहीं है, बहुत ही बढ़िया और दिग्गज सरकारी कंपनी है, काफी स्लो मूव करती है ये। तो ये मत सोचेगा कि आज मैं खरीदारी कर लूं मेरा पैसा डबल हो जाएगा 2 हफ्ते और 3 हफ्ते बाद। इसको वक्त लगेगा, इस कंपनी को ऊपर जाने में वक्त लगेगा, लेकिन एक चीज है कि आपका पैसा सेफ रहेगा और आपको अपना रिटर्न जरूर मिलेगा। तो अगेन मैं कह दूं, अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक हो तो आपको यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका नजरिया कम से कम 1 साल का है तो जरूर ये आपके लिए अच्छी बाइंग हो सकती है। 1 साल में ये शेयर आपको कम से कम 30 से 35% का रिटर्न देने का दमखम रखता है यहाँ से। तो खरीदारी की है, बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो शेयर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये भी बिल्कुल इसी का जुड़वा भाई है। दोनों ही कंपनी एक तरीके से मूव करती है। आप देखिए 88 रुपीज के आसपास शेयर है, एक महीने में अगर हम देखें तो इसके शेयर्स में 4.5% की गिरावट है। 1 साल की मैं बात करूं तो 1 साल में भी 26% की गिरावट, 150 रुपए का हाई इसका भी था और 70 रुपए का लो इसका भी है। 10 साल का अगर मैं आपको चार्ट दिखाने की कोशिश करूं तो पिछले 10 साल में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का जो शेयर है उसमें 9% की गिरावट है। आप खुद देख सकते हैं कि 226 रुपए शेयर गिरता हुआ नीचे आया है। तो अगेन मैं कह दूं, ये भी ओएनजीसी की तरह है, ये वो शेयर नहीं है जिस पर आप 5 या 10 साल का गेम खेल सके। ये वो शेयर है जिसपे आपको 6-7 महीना या फिर 1 साल का गेम खेलना है, उससे ज्यादा गेम आपको नहीं खेलना है। और अगर आपको पर शेयर 10-12 रुपए का मुनाफा होता है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पर करनी है। दूसरी अगर मैं आपको चीज दिखाने की कोशिश करूं तो लार्ज कैप स्टॉक है ये, 85,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखेंगे तो तकरीबन 2 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग में देखें तो प्रमोटर, ये सरकारी कंपनी है तो इसके भी प्रमोटर गवर्नमेंट ही है। 51.50% की बहुत बड़ी होल्डिंग प्रमोटर के पास देखने को मिली है। 6.33% की होल्डिंग एफआईएस के पास है। 6.51% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। 7.13% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। और सबसे अच्छी बात है कि हाईएस्ट पब्लिक शेयर में आपको देखो कौन सी कंपनी देखने को मिलती है, ओएनजीसी, जिनके पास इसकी 14.20% की होल्डिंग है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है 51.50% की होल्डिंग के साथ। 42% का डिविडेंड भी पे करती है ये कंपनी, मतलब आपको पर शेयर 4 रुपए 25 पैसे का डिविडेंड मिल रहा है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की मैं बात करूं तो टेक्निकल रेटिंग अभी इनकी न्यूट्रल है, क्योंकि देखिए दिक्कत यहाँ पर यह है कि जो डिमांड है वो काफी कम है इस पेंडेमिक के दौरान, और वो आने वाले कुछ महीनों तक कम ही रहेगी। लेकिन उसके बावजूद शेयर थोड़ा थोड़ा स्लो मूव करेगा, लेकिन ऊपर जाता हुआ आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 78% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 5% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 83% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि 17% लोगों का यहाँ पर नेगेटिव व्यू देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करने जाएंगे इनके क्वार्टरली रिजल्ट की, तो जून के इसके नतीजे आ चुके हैं और कंपनी ने 2130 करोड़ का मुनाफा भी कमाया, जो काफी अच्छा है। इससे पहले मार्च में हालांकि 9101 करोड़ का लॉस था, लेकिन वो वन टाइम इन्वेंट्री लॉस था, और जब ये लॉस हुआ था तब मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म भी कर दिया था कि किस लिए ये लॉस हुआ है और किस तरीके का आपको यहाँ पर तेजी या फिर गिरावट देखने को मिल सकती है। अब देखिए दिसंबर क्वार्टर में भी कंपनी ने अच्छा मुनाफा कमाया था, 2475 करोड़ का प्रॉफिट था। जून 2019 में 3300 करोड़ तक के प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहे थे। उसके अलावा अगर हम देखने की कोशिश करें तो प्रमोटर के पास एक बहुत बड़ी होल्डिंग है, 50% की होल्डिंग है, और बहुत सारे जो फंड हाउसेस है वो भी यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, चाहे वो एफआईएस हो, म्यूचुअल फंड हो या फिर इंश्योरेंस कंपनी हो। ओवरऑल दोनों ही कंपनी का नजरिया मेरा सेम है कि दोनों ही कंपनी काफी स्लो मूव करेगी। तो जो शॉर्ट टर्म निवेशक है उनको यहाँ पर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जो ऐसे निवेशक है जिनका नजरिया कम से कम 1 या 1.5 साल के निवेश का प्लान है, वो अगर चाहे तो यहाँ पर खरीदारी करने का मन बना सकते हो। और दोनों ही कंपनी में मुझे लगता है कि 1 साल में आपको कम से कम 25 से 30% का रिटर्न आराम से मिल जाएगा। लेकिन हाँ, इस बीच आपको काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगी, तो पैनिक मत करना। ऐसे सिचुएशन में अगर आप गिरावट आ रही है तो थोड़ी और क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हो। और एक चीज में खरीदारी करते हुए आप ध्यान रखिए कि एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स खरीदने की गलती मत करिएगा।
एसआईपी मोड में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करो, ताकि जब भी थोड़ी बहुत गिरावट आए आपके पास इतना पैसा हो कि आप थोड़ी और क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर सके। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले से 20 शेयर पे पैसा लगाइए, बाद में वेट करें, अगर गिरावट आती है तो और 20 क्वांटिटी ऐड करें, फिर वेट करो, गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, फिर वेट करो, गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, फिर वेट करो, और कम से कम 1 साल का यहाँ से प्लान लेके चलिए। दोनों ही कंपनी में आपको फायदा होगा, लेकिन स्लो मूव करेगा। अगेन मैं आपको कह दूं, एकदम से तेजी देखने को नहीं मिलेगी, काफी स्लो मूव करेगा, लेकिन कछुए की गति से शेयर आपको धीरे धीरे ही सही, लेकिन 1 साल में कम से कम 25 से 30% का रिटर्न कमा कर देने का दमखम जरूर रखता है। और कंपनी बर्बाद होने वाली कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए ब्रेक लगा है, क्योंकि उनका बिजनेस ऐसा है कि शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा ब्रेक जरूर लगा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको रिकवरी यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगी। सरकारी कंपनी है, ऐसे सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है जो कभी बर्बाद नहीं हो सकती। आज नहीं तो कल इसकी डिमांड वापस से लौट कर आनी ही आनी है, तो कंपनी आपको प्रोग्रेस करते हुए जरूर देखने को मिल जाएगी। खरीदारी की है, बने रहो। फ्रेश बाइंग करना चाहो तो जैसे कि मैंने कहा कर सकते हो। बस यही एक चीज आपको याद रखनी है कि एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, छोटी छोटी क्वांटिटी ऐड करो, जब जब गिरावट है तब तब यहाँ पर आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। तो इसी का वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और ओएनजीसी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन दोनों ही शेयर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।